आज आप सबका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के कमल के लिए, धनगर जी के लिए और अपने लिए भी मांगने के लिए आया हूं। और आगे बात शुरू करूं उससे पहले श्री प्रेमचंद्र शास्त्री जी टुंडला निवासी पूर्व जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस के और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं, आज भाजपा परिवार का हिस्सा बन रहे हैं, उनका स्वागत है। मैं आज का दिन जो थोड़ा सा जल्दीबाजी वाला है, आज 3 सभाएं मेरी थी, बीच में मुझे भी कोरोना हो गया, कुछ दिन हॉस्पिटल में था, लेकिन उसके बाद भी मुझे लगा कि अगर मैं टुंडला दोबारा एक बार आकर के गया हूं यहाँ पर, लेकिन दोबारा अगर नहीं जाऊंगा तो मुझे लगेगा कुछ अधूरा रह गया है। तो कुछ अधूरा न रह जाए, सब कुछ पूरा करने के लिए आज आयोजित इस विशाल जनसभा में मंच पर हमारे सभा की अध्यक्षता करने वाले मानवेंद्र प्रताप जी, हमारे जो लोधी जी हैं जिला अध्यक्ष जी, अब इस चुनाव में विधानसभा के प्रभारी के नाते और 2 तारीख को आप 3 को वोट डालेंगे, लेकिन 2 तारीख को आपके इस चुनाव के विधानसभा के प्रभारी राज्यसभा के सांसद बनकर के देश के उच्च सदन में पहुंच जाएंगे, श्री BL वर्मा जी। हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री रजनीकांत महेश्वरी जी, हमारे उपाध्यक्ष क्षेत्र के श्रीमान प्रमोद गुप्ता जी, हमारे महानगर अध्यक्ष राकेश संखवार जी, प्रदेश सरकार के हमारे माननीय मंत्री और यहाँ के प्रभारी मंत्री आदरणीय मोती सिंह जी, हमारे माननीय मंत्री उदय भान सिंह जी, और जिनके दिल में टुंडला बसता है पूरा विधानसभा क्षेत्र, और देश के जाने माने नेता और आगरा के लोकप्रिय सांसद जिनको अभी आपने बहुत विस्तार से सुना है, आदरणीय प्रोफेसर SP सिंह बघेल जी, हमारे किसान मोर्चे की बागडोर पूरे देश की संभालने का जिन्हें उत्तरदायित्व मिला है, फतेहपुर सीकरी के सांसद राजकुमार चाहर जी, हमारे फिरोजाबाद के सांसद डॉक्टर चंद्रसेन जादव जी, फिरोजाबाद की प्रथम नागरिक नूतन राठौर जी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री अमोल यादव जी, हमारे लोकप्रिय विधायक फिरोजाबाद के मनीषा सीजा जी, हमारे विधायक सिकोहाबाद डॉक्टर मुकेश वर्मा जी, हमारे विधायक राम गोपाल लोधी जी, आगरा के हमारे जिला अध्यक्ष यहाँ आए हैं गिरिराज कुशवाहा जी, हमारे विधायक द्वय श्री आगरा से श्रीमती हेमलता दिवाकर कुशवाहा जी और विधायक पटियाली ममतेज साक्य जी, श्रीमती चिराग उपाध्याय जी, श्रीमान त्रिलोकचंद कुशवाहा जी जो उपाध्यक्ष हैं फिरोजाबाद के, डॉक्टर SP लहरी जी, श्रीमान संजय कुशवाहा जी, पिछड़ा मोर्चा श्रीमान शिव सिंह चक्क जी, पूर्व विधायक श्री राम बाबू बबहारिन जी, हमारे जो पूर्व मंत्री जी हैं श्री अविनाश सिंह भोले जी, श्री देवेश जी पूर्व विधायक, और यहाँ मंच पर और मंच के सामने उपस्थित बहुत नाम है। मुझे अभी एक कानपुर की सभा संबोधित करके आज कैबिनेट की बैठक भी है, लखनऊ भी जाना है। लंबी बातें करने की आवश्यकता नहीं महसूस करता, आप सबसे केवल इतना कहने के लिए आया हूं कि आने वाली 3 तारीख अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मुझे अभी जो सुनने को मिला, अभी आदरणीय बघेल जी भी कह रहे थे, कुछ लोग मंच पर कह रहे थे, कोई भ्रमित है क्या? कोई नहीं है। कोई भ्रमित है क्या? नहीं है। भ्रमित कभी नहीं होना, और किसी के भ्रमित करने की कोशिश अगर किसी के द्वारा की जाती है तो उनको भ्रम में जरूर डाल देना है, लेकिन कमल खिलाने का काम करके उनको ये बता देना है, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश हो चाहे देश हो, कोई भी अगर भ्रम में है तो मैं सबको यह बताना चाह रहा हूं। आज मैं अभी जब आपका परिचय करा रहा हूं, श्री BL वर्मा जी लोधी समाज से आते, भारतीय जनता पार्टी के वर्षों से कार्यकर्ता के नाते लगातार परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहे हैं, राज्यसभा के सांसद बनने जा रहे हैं 2 तारीख। साधारण सी कार्यकर्ता हमारी श्रीमती गीता साकी औरैया की,
वो आज 2 तारीख को राज्यसभा की सदस्य बन जाएंगे। ऐसे अनेक नाम है, मैं नामों को लेने, एक सांसद एक जब राज्यसभा का सदस्य बनता है तो लगभग 39 विधायकों का समर्थन उसे मिलता है, उनका वोट मिलता है, तब वो राज्यसभा के सदस्य बन करके जाते हैं। मैं आप सबको यहां पर यह आह्वान करने के लिए, निवेदन करने के लिए आया हूं, मेरे भाइयों बहनों, मेरे पिता समान बड़े बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं, सबका आह्वान करने के लिए आया, अपील करने के लिए आया। देश और प्रदेश के अंदर 60 साल से अधिक समय तक कांग्रेस ने शासन किया, देश को बर्बादी के कगार पर पहुंचाने का काम किया था। लेकिन जिस दिन से माननीय नरेंद्र मोदी जी के रूप में विश्व का सबसे शक्तिशाली नेता बनकर के पिछड़ों का, दलितों का, गरीबों का हित चाहने वाला नेतृत्व इस देश को मिला है, आप सबके कारण मिला है। अगर आपने अपना आशीर्वाद नहीं दिया होता तो मोदी जी को पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में बनाने का मौका नहीं मिलता। अगर आपने मौका दिया तो उसका परिणाम देश की एक एक जनता तक पहुंचे। जिन लोगों ने कभी किसानों की, गरीबों की चिंता नहीं की, वह गरीब की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं। मैं भी गरीब का बेटा हूं, मैं भी किसान का बेटा हूं। श्री राहुल गांधी जी, श्री अखिलेश यादव जी, श्रीमती सुश्री मायावती जी, जितने भी अब विपक्षी नेता हैं, मैं सबको कहना चाहता हूं, किसान के लिए, गरीब के लिए जितना भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश की सरकार ने किया है, आप हिसाब लगाइएगा। हमें तो यूपी में 3.5 साल हुए हैं। 15 साल किसका शासन था यूपी के अंदर? केंद्र में किसका शासन था? 10 साल माननीय मोदी जी के पहले। उसके पहले 50 साल कौन शासन कर रहे थे इस देश के अंदर? अगर देश के गरीबों और किसानों के लिए काम किया होता तो हमारे लिए कोई काम करना बाकी रह जाता क्या? एक दिन राहुल गांधी जी कह रहे 6,000 रुपया किसानों के लिए कम किया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। मैंने कहा तुम्हारे पुरखों ने तो 600 रुपया भी मेरे किसानों के लिए नहीं दिया। मोदी जी ने 6,000 साल में देना शुरू किया। आप 6,000 का महत्व नहीं समझते होंगे राहुल जी, प्रियंका जी, आपको किसान की पीड़ा भी नहीं मालूम है, आप किसान की समस्या भी नहीं मालूम है, गरीब की समस्या नहीं मालूम है, मजदूर की समस्या नहीं मालूम है, व्यापारी की समस्या नहीं मालूम है। भारतीय जनता पार्टी जमीन से जुड़ी हुई पार्टी है। सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान, सबको स्थान देने वाली पार्टी है। अन्यथा यह गरीब का बेटा आज उत्तर प्रदेश का उपमुख्यमंत्री बनकर के यहां सभा संबोधित करने के लिए हेलीकॉप्टर से होकर गया था। वो इसलिए आया है कि आप सबका आशीर्वाद मिला और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हमारे देश और प्रदेश में जो सरकार है, उस सरकार के माध्यम से हमारा संकल्प है, हमारा लक्ष्य है सेवा करना, शोषण करना नहीं है। सड़क बनाने के लिए अगर हम कोई जलेसर से फिरोजाबाद की सड़क कितने बरस से खराब पड़ी थी, उसको नाबार्ड के माध्यम से स्वीकृत करने का काम किया। कितनी सड़कें जो अभी आदरणीय बघेल जी बता रहे थे, आगे धनगर जी बताएंगे। मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं, भरोसा देना चाहता हूं, विकास का रथ भारतीय जनता पार्टी ही चलाती है और चलाती रहेगी। जो काम हुए वो हो गए हैं, लेकिन आने वाले समय में, आप आने वाली 3 तारीख को कमल के फूल की बटन दबाइए। भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी, ये मत समझना कि यहां प्रेम कुमार धनगर जी प्रत्याशी हैं। ये ध्यान रखना कि यहां प्रत्याशी केशव प्रसाद मौर्य है, यहां प्रत्याशी यहां बैठा हुआ पूरा मंच। जो तथाकथित विरोधी, जिनके पास कोई लक्ष्य नहीं, जिनका कोई भविष्य नहीं है, जो राजनीति में न किसी गरीब को, न पिछड़े को, न अनुसूचित को, नागरिक किसी को मजबूत नहीं कर सकते, कमजोर करने के लिए आए हो। मैं आप सब लोगों को निवेदन करके जा रहा हूं और मुझे पूरा भरोसा है आप मेरे निवेदन को स्वीकार करेंगे। आज तक मैंने आपका पूरे प्रदेश के अंदर सर झुकने नहीं दिया है, आप मेरा भी सर झुकने मत देना, या मैं आप सब लोगों से निवेदन करके जा रहा हूं। इतने जहां पर माननीय बघेल जी को जब विधायक के रूप में यहां से आपने चुन करके भेजा, बड़े नेता थे, लेकिन विधानसभा का चुनाव पार्टी का आदेश हुआ, वो लड़े थे। मैं उस समय भी आया था और उस समय जब आया था, उस समय आपसे प्रार्थना की थी और सर्व समाज ने भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल की बटन दबा करके उत्तर प्रदेश के इतिहास की सबसे बड़ी विजय
325 विधायक बना करके देने का काम। अगर आज आप 325 विधायक नहीं दिए होते तो श्रीमती गीता शाह के जो एक गरीब की बेटी है, देश के सबसे उच्च सदन की सदस्य नहीं बन सकती थी। श्री BL वर्मा जी आज इतने विधायक इसलिए हमारे 8 सांसद चुन करके जा रहे हैं। आने वाले समय में आप सब जानते हैं बूथ में काम करने वाली कौन सी पार्टी है? गुंडई करना, किसी की जमीन और मकान दुकान को कब्जा करना किनका चरित्र है? जातिवाद की राजनीति किसने किया है? भ्रष्टाचार को बढ़ावा किसने दिया है? माफियागिरी किसने की है? मैं समझता हूं फिरोजाबाद के लोगों से ज्यादा अच्छा कोई नहीं जानता। जानते याद है कि नहीं आप लोगों को? आज गुंडे बिल में घुस गए हैं। आज जनता खौफ में नहीं, अपराधी खौफ में है, इसलिए कि आपने कमल खिलाया है सुशासन का। हमें गुंडागर्दी का अंत करने के लिए आपने हमें जिम्मेदारी दी थी। हमने चुनाव के समय उस समय भी वादा किया था और आज भी वादा कर रहे हैं। जो स्वप्न आपके हैं वही स्वप्न हमारे। जितना संसाधन है उसका एक एक पाई का सदुपयोग कर रहे हैं। जितना राजस्व आता है लूट करके कोई तिजोरी भरने वाला हमारी सरकार में नहीं है। हमारी सरकार में जो राजस्व आता है आपके द्वारा दिया जाता है सरकार के खजाने में, वही पैसा योजना बना करके आप तक वापस भेजना यह सरकार का दायित्व से आप पहुंचाने का काम। इतनी मेहनत करने वाला कभी प्रधानमंत्री आपने सुना था क्या? 6 साल से ज्यादा समय हो गया माननीय नरेंद्र मोदी जी एक दिन की छुट्टी नहीं लिए। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार है। आपने सुना कोई दिन छुट्टी मना रहा है कोई? अरे सेवा करने के लिए राजनीति में आए हैं, शोषण करने के लिए नहीं आए। गरीबों के जीवन को खुशहाली से भरने के लिए आए। गरीब कुछ नहीं चाहता, मजदूर कुछ नहीं चाहता, वह सम्मान की जिंदगी जिए, जो जरूरी चीजें उसको उपलब्ध हो यही चाहता है। और अगर हम सत्ता में पहुंचने के बाद यह उसको उपलब्ध नहीं करा पाए तो हमारा सत्ता में बैठना बेकार था। मेरे यहां बहुत सारे कार्यकर्ता बैठे, मैं आप सब कार्यकर्ताओं को भी कहना चाहता हूं, केशव प्रसाद उप मुख्यमंत्री बाद में है, कार्यकर्ता पहले, ध्यान रखना। अपने अपने बूथ पर जितना वोट आपने 2014 में, 2017 में और 2019 में दिया, मैं आप सब लोगों से अपील करके जा रहा हूं 2020 के इस उपचुनाव में मुझे 14, 17 और 20 में 19 में जितना वोट मिला है 2020 में उससे 21 वोट मिलना चाहिए, मतलब और बढ़ा करके मिलना चाहिए। करेंगे? दोनों हाथ उठा के बता दीजिए, वादा कर दीजिए, करेंगे? पक्का करेंगे? आप सब लोगों को यहां भी निवेदन, 30 तारीख है, 3 तारीख को मतदान होना, अभी 2 दिन प्रचार के लिए बाकी। और इन 2 दिनों में अगर ये चाहे भी प्रेम कि हमारे सब जगह पहुंचना तो शायद पहुंच नहीं पाएंगे। मैं आप सबको आह्वान करता हूं, अपील करता हूं कि 2 दिन का समय आप भी सब प्रेम धनखड़ जी के रूप में अपने अपने बूथ में, अपने अपने सेक्टर में, अपने अपने मंडल में, अपने अपने गांव में, मोहल्ले में, कस्बे में उसी प्रकार से लगाने का काम करिए जैसे प्रत्याशी के रूप में यह लगाने का काम करें। लगाएंगे? 2 दिन का समय देंगे, किसी भ्रम में कोई नहीं आएगा। जो भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं उनके भ्रम को तोड़ने का काम करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है और आप सबको यह भी आश्वस्त करके मैं यहां से जाना चाहूंगा कि 3 तारीख को आप वोट डालिए, 10 तारीख वोटों की गिनती होगी और प्रेम जी के नाम के साथ, प्रेमपाल सिंह धनखड़ जी के नाम के साथ विधायक शब्द लगाने की जिम्मेदारी आपके पास है। आपके पास शक्ति भी है, आपके पास अधिकार भी है, आप सामर्थ्यवान भी है। आप अपनी सामर्थ्य को दिखाइए। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, देखिए विकास तो हमारा संकल्प है, हमारा लक्ष्य है, हमारे सत्ता में पहुंचने का उद्देश्य ही है विकास और ईमानदारी के साथ विकास। मैं तो पूरे प्रदेश का दृश्य देख करके आश्चर्यचकित था जब सत्ता में पहुंचा। मुझे इतना महत्वपूर्ण विभाग जब मेरे खाते में डाला गया, क्या नंगा नाच हो रहा था, मैं आपको उसका वर्णन करने की आज जरूरत नहीं थी। लेकिन आज यहां के कई जिले आसपास के हैं, वो सब दृश्य से और मतलब सब जानते हैं, कागज में सब कुछ होता था, जमीन पर कुछ नहीं होता था। सही है कि नहीं है? लेकिन आज जमीन पर जितना कर सकते हैं उससे ज्यादा करने का प्रयास कर रहे हैं, वह परिणाम देने का काम कर रहे हैं।
मेरे भाइयों बहनों, आप सब लोगों का मैं आह्वान करूंगा कि आने वाली 3 तारीख को भारतीय जनता पार्टी जो 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, मेरे ध्यान रखिएगा आप लोग, 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और मैं लगभग सभी सीटों पर हो आया हूं और 7 की 7 सीटों पर कमल खिलने जा रहा है। 2-3 दिन से यहां पर कुछ झगड़े चल रहे। मेरे पत्रकार मित्र पहले बोलते हैं मायावती जी ने ये बोला, अखिलेश यादव जी ने यह बोला, उसने वो बोला। मैं उनको कहता हूं, देखो पहले भी मैं कहता था, आज भी कहता हूं, 100 में 60 हमारा है, 60% तो हमारा गारंटी के साथ है। बाकी बढ़ाने का काम जब एक प्रेम कुमार धनगर जी जब मेहनत करेंगे, कार्यकर्ता करते, और जब आप सब लोग लग जाएंगे तो 100 में 60 से क्या 70-80 भी प्रतिशत अगर हो जाए तो कोई बड़ा आश्चर्य नहीं होगा। और रिकॉर्ड वोटों से विजयी बना करके भेजिएगा, रिकॉर्ड वोटों से विजयी बना करके भेजने का काम आप कर दीजिएगा। बाकी काम आप प्रेम जी के जिम्मे छोड़िए। जब ये विधायक बन करके आएंगे तो ना तो लखनऊ के खजाने की ओर से कोई कमी रहेगी, ना दिल्ली के खजाने की ओर से कोई कमी रहेगी। दिल्ली के खजाने से लाने वाले इतने लोग मंच पे बैठे हैं, सबने आश्वासन आपको दिया है, और लखनऊ में हम लोग बैठे ही हैं। कोई कहने की बात नहीं, इतने मंत्री लोग आपके सब बैठे, मैं भी बैठा हूं। और आप प्रेम जी वैसे बहुत सरल व्यक्तित्व के हैं। मैं अभी देख रहा था, साष्टांग आपके चरणों में प्रणाम कर रहे थे, आशीर्वाद मांगे। लेकिन यह प्यार, यह अपनत्व, यह विनम्रता चुनाव के समय भी और चुनाव के बाद भी बनी रहे। कोई शिकायत हो तो मुझसे बताना, चिंता मत करना, ठीक है। पूरी ताकत के साथ आप सब लोगों को आज यहां पर मैं आह्वान करके निवेदन करके जाऊंगा। इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की ताकत लगातार बढ़ रही है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आज कौन सी पार्टी है तो आप दुनिया के नक्शे में देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी से बड़ी दुनिया में कोई पार्टी नहीं। देश में छोड़ दीजिए, सपा बसपा कांग्रेस की तिकड़ी ने सारे तिकड़म कर लिए। भाजपा को रोकने का, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने का, भाजपा की सरकार बनने से रोकने का। उनको कल्पना भी नहीं थी कि 2017 में उत्तर प्रदेश की जनता एकजुट होकर के 325 विधायक जिता देने का काम करेगी। लेकिन उनके भ्रम को आपने तोड़ देने का काम किया। इनकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। या कोशिश कर रहे समाज को बांट करके, समाज को तोड़ करके, समाज को भड़का करके, गुमराह करके, वोट कटवा, कुछ लोगों को खड़ा करके उनके वोट कटवाने का काम करके। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, चाहे कोई बाबू सिंह कुशवाहा जी की पार्टी हो, चाहे कोई क्या महानदल का नाम, यहां दोनों के प्रत्याशी हैं शायद, मेरे कोई बताया है क्या? तो अच्छा, गठबंधन से लड़ रहे हैं, भ्रम में मत पड़ना। अभी बहुत सारी बातें, किसी के भ्रम में नहीं पड़ना है। आप अपने बूथ पर जिस बूथ के आप निवासी हैं, मेरा बूथ सबसे मजबूत, मेरे बूथ में सबसे अधिक कमल का फूल खिला है, यह संदेश देने का काम आप सब लोगों को करना है। क्योंकि 3 तारीख को जब आप वोट डालेंगे, 10 तारीख वोट की गिनती होगी, तो ये नहीं कि मैं जब 2022 में चुनाव होगा तभी आऊंगा। मैं 10 तारीख के बाद एक बार फिर आपके बीच में आऊंगा। बुलाएंगे, लेकिन मैं विधायक आपको बना करके देना है, तब विधायक का अभिनंदन कर देने के लिए, आपका अभिनंदन कर देने के लिए आऊंगा। और उस दिन, आज तो मैं बहुत सारी बातें, आचार संहिता तो बोल नहीं सकता, लेकिन उस दिन वह सब चीजें बोलूंगा, वह सब चीजें करूंगा जो आप सबके मन में हो। और चिंता मत करना, हमने जीवन में संघर्ष करते हुए यहां तक की यात्रा की, और यह यात्रा आपके आशीर्वाद का प्रताप है। बीच का लंबा समय बीत गया, जब से आदरणीय हमारे बघेल जी सांसद बनकर के गए हैं लोकसभा में, तब से और अब तक के बीच में कोई विधायक नहीं है यहाँ। तो विधानसभा में जब प्रतिनिधित्व नहीं होता तो केंद्र सरकार की योजना हो चाहे प्रदेश सरकार की योजना हो, लगभग आती वाया लखनऊ। तो वाया लखनऊ जो योजनाएं आनी है, मैं आप सबको यह निवेदन करके यहां पर जा रहा हूं, वह योजना आने में कोई देरी ना हो, कोई रुकावट ना हो, यह जिम्मेदारी निभाने का काम आप कर दीजिएगा। विरोधियों को तो दर्द होता रहता है, जम्मू कश्मीर से धारा 370-35 से मोदी जी ने क्यों हटा दिया? आप खुश हो कि नहीं खुश हो हटाने से? खुश हो?
लेकिन दुखी है बहुत सारे लोग। कौन कौन दुखी है आप सब जानते हो। अयोध्या में दिवाली क्यों मनाई जाती, बरसाना में होली क्यों मनाई जाती है, प्रयागराज का कुंभ क्यों किया जाता है, इससे भी कांग्रेसी दुखी, सपाई और बसपा ही दुखी। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, तुमको इतना दर्द क्यों होता है, क्यों इस प्रकार के आयोजनों का विरोध करने का काम करते हो। लेकिन जो तुष्टीकरण और जातिवाद की राजनीति करता है, जो गरीबवाद और किसानवाद की राजनीति नहीं करता, राष्ट्रवाद की राजनीति नहीं करता, वो इस प्रकार के सवाल खड़ा करता है। आप सबको मालूम होगा, जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री के रूप में पहली पारी का नेतृत्व कर रहे थे, उस समय पुलवामा में एक आतंकवादी हमला हुआ था। पाकिस्तान ने कहा था हमने हमला नहीं किया, उन्हीं के मंत्री ने उन्हीं की देश की संसद में यह बात कबूली। लेकिन इस देश के नेता उस समय कई पार्टियों की जो विपक्षी पार्टियां हैं, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए आरोप लगा रहे थे कि यह हमला नहीं हुआ है, इसमें तो कुछ गड़बड़ हुआ है, इसका प्रमाण चाहिए। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूं, श्री राहुल गांधी जी आप बता दो, श्री अखिलेश यादव जी आप बता दो, क्या ये हमला जो किए हैं, अगर उन्होंने अपनी संसद में इसका बयान दे दिया है, तो उसके बाद भी आपको कोई प्रमाण चाहिए क्या कि अगली बार से सेना जब कोई आतंकवादी हमले का जवाब, वैसे इस समय कमर टूट चुकी है दुश्मन की। मैं तो कल पढ़ रहा, पूर्व वहां के लोकसभा के अध्यक्ष का बयान आज अखबार में छपा है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। कहा उस समय पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष के माथे पे पसीना था, पैर कांप रहे थे, जल्दी से जल्दी अभिनंदन जो हमारे कैप्टन वहां पर जहाज हमारा गिर गया था वहां गए, जल्दी उनको रिहा करो, नहीं 9 बजे भारत हमला कर देगा। ये 56 इंच के सीने वाले का कमाल है। ये देश के बहादुर सैनिकों की जो शक्ति है, ये जानता था पाकिस्तान कि मनमोहन सिंह की नहीं, अब मोदी की सरकार है और ये भारत की सेना को आगे बढ़ने से रोकने वाली नहीं, बल्कि गोली का जवाब जोरा से देने का आदेश देने वाली। 1962 में चीन ने हमारे देश की बहुत सारी जमीन को कब्जा कर लिया। आप इस समय रोज आने पड़ रहे होंगे। इस समय भारत पाकिस्तान की सीमा पर ही नहीं, भारत चीन की सीमा पर भी देश के रणबांकुरों ने, जब आपने माननीय मोदी जी जैसा नेतृत्व देश को दे दिया सत्ता में, तो देश की सेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है। जिन चोटियों को चीन ने 1962 में कब्जा किया था, उसमें से अधिकांश चोटियों पर आज भारत का तिरंगा लगा है। मैं देश और प्रदेश की बहुत सारी बातें न करके इस फिरोजाबाद जनपद के इस टूंडला विधानसभा के, यह महत्वपूर्ण स्थान है। मैं बहुत बार दिल्ली से जब प्रयागराज जाता था, तो टूंडला तो जंक्शन है, कोई आगरा में ट्रेन न रुके, फिरोजाबाद न रुके, टूंडला में तो सब आकर के रुकते ही थे। तो यहाँ का बड़ा महत्व है। यहाँ एक तरह से सुहाग नगरी के नाते यहाँ तमाम सारे, अभी मुझे देखा गैया मैया का और कृष्ण कन्हैया का मुझे चित्र भी यहाँ पर भेंट किया गया। तो यहाँ तो एक ऐसी नगरी है जहां से पूरा देश नहीं, पूरा विश्व जुड़ा हुआ है। और जिनकी रीढ़ टूट गई है, उनके रीढ़ की हड्डी को जोड़ने की गलती से भी गलती आप मत करना। अन्यथा इनको लगेगा कि अच्छा हमने उत्तर प्रदेश में एक सीट जीत लिया, तो लगेगा कि उन्होंने बहुत बड़ा कमाल कर लिया। ये सपा बसपा कांग्रेस तीनों की तिकड़ी को सदा सदा के लिए उखाड़ करके फेंकिए। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए, फिरोजाबाद को, इस सुहाग नगरी को, यहाँ जो पूरे देश से जुड़ा हुआ है, इसके महत्व को और अधिक बढ़ाने के लिए आप अपना आशीर्वाद 3 तारीख को कमल के फूल पर देंगे ना? ठीक है, दोनों हाथ उठा के बताइए, दोनों हाथ पूरे उठा करके। और इसलिए कोई अगर किसी की कोई गलती वलती हो रहा है, बहुत सारे कई बार किसी से नाराज हो जाते हैं, तो मैं एक बात कहा करता हूं, आने वाली 3 तारीख को जाइए सब कुछ भूल, याद रखिए 56 इंच के सीने वाले नरेंद्र मोदी और कमल का फूल, याद रखोगे? तो मैं आप सबको यही निवेदन करके अपील करके जा रहा हूं, यह लड़ाई प्रेम धनखड़ जी नहीं लड़ रहे हैं, प्रेमपाल जी नहीं लड़ रहे हैं, यह लड़ाई केशव प्रसाद सहित यह पूरा मंच लड़ रहा है। आप सब मिलकर के, मुझे विश्वास है मेरा या मंच का सर नहीं झुकने देंगे, और आप सबको भरोसा दिलाता हूं कि आपका कभी मैं भी सर नहीं झुकने दूंगा। इतना ही निवेदन करके अपनी वाणी को देता हूं विराम। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।